हमारे देश भारत में बहुत से महान ऋषि मुनि हुए हैं। प्राचीन काल में जिस समय पश्चिमी देशों के लोग कबीलों में जंगली लोगों की तरह अपना जीवन यापन करते थे, उस समय हमारे ऋषि मुनियों ने कई आविष्कार किए और भौतिक के सिद्धांत लिखे थे। कालांतर में उन्हीं सिद्धांतों को पढ़कर पश्चिमी जगत के वैज्ञानिकों ने नए सिद्धांत गढ़े और प्रसिद्धि पाई, और हमारे ऋषि मुनि इतिहास के गर्त में खो गए, क्योंकि हर युग में भाषा व शासन अलग अलग रहा है। उदाहरण के लिए तुलसीदास जी की रामचरितमानस ही ले लीजिए। यह इसीलिए ज्यादा प्रचलित है क्योंकि यह आम लोगों की भाषा में लिखी है और अच्छी तरह समझ आती है, क्योंकि अंग्रेजी आज के समय में वैश्विक भाषा है। इसीलिए लोग यह मानते हैं कि विज्ञान तो अंग्रेजी में ही होता है। आज हम ऐसे ही प्राचीन महान ऋषि के बारे में बताने वाले हैं, जिनके सूत्र अंग्रेज वैज्ञानिकों ने चुराए हैं, और हाल ही में एक ऐसी रिपोर्ट आई है जो आप सभी को जाननी चाहिए और जिसकी पूरी दुनिया में आज चर्चा हो रही है। नमस्कार, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं दी साइंटिफिक हिंदू। मित्रों, मैनचेस्टर यूनिवर्सिटी ने यह कन्फर्म किया है कि न्यूटन ने गति और गुरुत्वाकर्षण का नियम हिंदू धर्म ग्रंथों से चुराया था। न्यूटन के हजारों वर्ष पहले आचार्य कणाद ने गति और गुरुत्वाकर्षण के नियम को बता दिया था। यह बात ऐसे ही नहीं कही जा रही है। आचार्य कणाद ने अपने वैशेषिक दर्शनम नामक ग्रंथ में गति के नियमों को पहले ही स्थापित कर दिया था। यह केवल मैं ही नहीं कह रहा, बल्कि मैनचेस्टर यूनाइटेड और नेचुरल साइंसेस ट्रस्ट ने यह बात कन्फर्म की है। उन्होंने एक शोध पत्र प्रकाशित किया है। इसको लेकर के विज्ञान जगत में काफी हलचल है। शोध पत्रों में बताया गया है कि न्यूटन ने 1686 में गति का नियम प्रतिपादित किया था। न्यूटन ने अपने शोध पत्र प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिका में गति के 3 नियम खोले थे, जिसमें गुरुत्वाकर्षण, शक्ति, गतिज ऊर्जा तथा मोमेंटम के बारे में सिद्धांत दिए गए थे। जबकि भारतीय दर्शन शास्त्र के वैशेषिक सूत्र के अनुसार आचार्य कणाद ने 600 BC में इन नियमों को स्थापित कर दिया था, अर्थात न्यूटन से करीब 2500 साल पहले। इसीलिए यह स्पष्ट है कि गति के सिद्धांत के जनक न्यूटन नहीं बल्कि महर्षि कणाद थे। वैशेषिक दर्शनम में 10वें अध्याय में 373 श्लोक हैं, जिसमें परमाणु सिद्धांत, गति के नियम, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत बताए गए हैं। उनमें से 4 सिद्धांत आज हम आपको बताने वाले हैं, जिन्हें पश्चिमी जगत के वैज्ञानिकों ने चोरी किया। पहला, परमाणु सिद्धांत। महर्षि कणाद ने परमाणु के संबंध में विस्तार से लिखा है। यहाँ उस विस्तार से बता पाना संभव नहीं है। यदि आप इसे स्वयं जांचना चाहते हैं तो महर्षि कणाद का वैशेषिक दर्शन आप स्वयं पढ़ सकते हैं। इसकी PDF इंटरनेट पर भी मौजूद है। उन्होंने लिखा है कि जगत की उत्पत्ति सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म कण परमाणुओं के संघनन से हुई है। यह बात आधुनिक युग के अणु वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने भी मानी थी। दूसरे नंबर पर आते हैं और वह है गति का नियम। आधुनिक वैज्ञानिक न्यूटन से 2500 वर्ष पूर्व ही महर्षि कणाद ने गति के 3 नियम बताए थे। इन्हीं 3 नियमों को अंग्रेज वैज्ञानिक न्यूटन ने 5 जुलाई 1687 में अपनी पुस्तक में प्रकाशित किया और प्रसिद्धि हासिल की। आज हम सभी गति के नियमों के लिए न्यूटन को आविष्कारक मानते हैं और महर्षि कणाद को भूल चुके हैं। उन्होंने वैशेषिक दर्शनम में गति का नियम बताते हुए यह श्लोक लिखा था, जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जिसका अर्थ है वेग अर्थात मोशन 5 द्रव्यों पर निमित्त व विशेष कर्म के कारण उत्पन्न होता है तथा नियमित दिशा में क्रिया होने के कारण संयोग विशेष से नष्ट होता है या उत्पन्न होता है। तीसरा सिद्धांत है और वह है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत। पश्चिमी जगत मानता है कि 1687 से पहले सेब कभी जमीन पर गिरा ही नहीं था। जब सेब गिरा तभी दुनिया को समझ आया कि धरती में गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती। हालांकि इस सूत्र को सबसे पहले भास्कराचार्य जी ने समझाया था। उन्होंने न्यूटन से 913 वर्ष पूर्व अर्थात ईसा से 600 वर्ष पूर्व ही गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का सूत्र बताया था। इसी सूत्र को महर्षि कणाद ने न्यूटन के गति नियमों की खोज से पहले ही अपने ग्रंथ वैशेषिक दर्शनम में लिख दिया था, जो शक्ति और गति के बीच संबंध का वर्णन करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि न्यूटन ने वैशेषिक सूत्र में ही इसे खोज लिया होगा। पश्चिमी जगत के वैज्ञानिक दुनिया भर में खोज करते थे। इस खोज में उन्हें सबसे महत्वपूर्ण जो चीजें प्राप्त हुई वह थी भारतीय दर्शन शास्त्र। अब आते हैं चौथे नंबर पर, जो कि है परमाणु बम। परमाणु बम के बारे में प्रायः सभी को पता है। आधुनिक युग में इस परमाणु बम के आविष्कारक के रूप में जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर को माना जाता है। हालांकि परमाणु सिद्धांत और अस्त्र के जनक जॉन डाल्टन को माना जाता है, लेकिन उनसे भी लगभग 913 वर्ष पूर्व ऋषि कणाद ने वेदों में लिखे सूत्रों के आधार पर परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। विख्यात इतिहासकार TN कोलबुर्ग ने लिखा है कि अणुशास्त्र में आचार्य कणाद तथा अन्य भारतीय शास्त्रज्ञ यूरोपीय वैज्ञानिकों की तुलना में विश्वविख्यात थे। ऋषि कणाद ने ही बताया था कि द्रव्य के परमाणु होते हैं। महर्षि कणाद ने परमाणु को ही अंतिम तत्व माना था। कहते हैं कि जीवन के अंत समय में महर्षि कणाद के शिष्यों ने उनसे परमात्मा का नाम लेने के लिए कहा।
तो उनके मुख से पीलवः 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 अर्थात परमाणु 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 निकला था। महर्षि कणाद द्वारा लिखित वैशेषिक दर्शनम के विषय में भी आइए संक्षिप्त रूप में जानते हैं। वैशेषिक दर्शन वास्तव में एक स्वतंत्र भौतिक विज्ञानवादी दर्शन है। यह आत्मा को भी पदार्थ मानता है। सीधी भाषा में कहें तो वैश्विक दर्शन पर आज भी पश्चिमी जगत के वैज्ञानिक शोध कर रहे हैं, लेकिन भारत इससे अनजान है। ऋषि कणाद जैसे तमाम ऐसे ऋषि थे जिन्होंने कई आविष्कार किए और अंग्रेज उसे चुरा करके अपने यहाँ ले गए। आपका इसके विषय में क्या सोचना है कमेंट करके बताएं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।